अंकिता एक बहुत ही चुलबुली और समझदार लड़की थी। वो सभी लोगों का बहुत ख्याल रखा करती थी। एक दिन उसकी शादी समीर से हो जाती है, पर शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति समीर का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। अंकिता समीर की याद में डिप्रेशन में चली जाती है और एक दिन सुबह वो मंदिर जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त सुशांत से होती है। हेलो अंकिता, कैसे हो? अरे सुशांत, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो माता रानी के दर्शन के लिए आया हूँ। तुम तो ट्रेनिंग पर गए थे ना? मेरी ट्रेनिंग कब की पूरी हो गई, अब इसी शहर में पोस्टिंग है। बहुत बढ़िया, नाइस टू सी यू। मुझे भी बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। इतने साल बाद अपने दोस्त को देख के उदास अंकिता के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वहाँ उसकी सास ललिता उसे ऐसे किसी अजनबी से हंस हंस के बात करते देख गुस्से से तिलमिला जाती है और उसे वहीं सबके सामने सुनाने लगती है। हाय हाय राम, कैसा वक्त आ गया है। अरे बहू, घर की लाज शर्म सब बेच खाई है क्या? सासू माँ, आप यहाँ? ये वो मेरा दोस्त है सुशांत। अच्छा, बहुत याराना लगता है। अरे अभी मेरे बेटे को गुजरे वक्त नहीं हुआ और तू अपने गुल दिखाने लग गई। नहीं सासू माँ, आप जैसा समझ रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। अरे ये क्या हो रहा है? और माता जी, आप अंकिता से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे तू तो चुप ही बैठ, मेरी बहू है, मुझे सब पता है। दोबारा मेरी बहू के इर्द गिर्द नजर मत आना, समझे? चल बहू, बहुत हुई तेरी पूजा। ललिता अपनी बहू को लेकर घर वापस आ जाती है और उसे खरी खरी सुनाती है। अपनी सास के ताने सुन सुनकर बेचारी अंकिता रोने लगती है और अपने पुराने दिन याद करने लगती है कि कैसे वो अपनी मर्जी का खाती पीती थी, अपनी मर्जी के रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और कैसे बेबाक बोला करती थी। तभी ख्यालों ही ख्यालों में अंकिता अपने दोस्त सुशांत, जिसे वो मन ही मन प्यार करती थी, उसके बारे में सोचने लगती है। काश कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया होता कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो शायद आज मेरी जिंदगी किसी और ही मोड़ पे होती। तभी अचानक उसकी सास बोलती है, अरे ओ नागन, वहाँ चुपचाप खड़ी ही रहेगी कि घर के काम भी निपटाएगी? ये मगरमच्छ के आंसू बाद में बहा लियो। अपनी सास ललिता के ताने सुनकर अंकिता उदास हो जाती है और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त सुशांत अंकिता की हालत देख के बहुत दुखी होता है और वो सोचता है कि कैसे अंकिता के हालात को सुधारा जाए। इसी सिलसिले में एक दिन वो अपनी और ललिता की कॉमन फ्रेंड दीपाली से बात करता है। हाय दीपाली। हेलो सुशांत, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, वो मंदिर में क्या बवाल हो गया तुम्हारे और अंकिता के बीच? अच्छा, तो तुम्हें भी पता चल गया? यार, जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया अंकिता की सास ने। हाँ, वैसे बहुत बुरा हुआ अंकिता के साथ। जब से विधवा हुई है, उसकी सास ने तो उसका जीना हराम कर दिया है। हाँ यार, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। काश मैं अंकिता के लिए कुछ कर सकता। काश अंकिता, उस दिन तुमने मुझे हाँ कर दी होती तो आज कुछ और ही होता। अरे तुम क्या करोगे? वो विधवा है, उसकी जिंदगी से तो मानो खुशियों के रंग ही चले गए। ना जाने क्या होगा उसका। दीपाली, मैं अंकिता की जिंदगी में खुशहाली ला कर ही रहूंगा। सुशांत मन में सोच लेता है कि अब वो अंकिता को और दुखी नहीं रहने देगा। वो उससे शादी करेगा और उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग वापस भर देगा। इसी ख्याल से वो एक दिन मंदिर जाता है, जहाँ पर दोबारा अचानक उसकी मुलाकात अंकिता से हो जाती है। अंकिता उसे देख के मुंह फेर लेती है। अंकिता, मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मना मत करना। सुशांत, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। किसी ने देख लिया ना तो खामखा कलेश हो जाएगा। अंकिता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बस
अब एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आता, मैं एक विधवा हूँ, विधवा। तभी अचानक फिर से अंकिता की सास वहाँ पहुँच जाती है। अपनी बहू अंकिता के साथ सुशांत को फिर से देख उसका पारा हाई हो जाता है। कैसे विधवा औरत को छेड़ रहा है? अरे आओ आओ, मारो इसे, मारो। मेरी बात तो सुनो। सुशांत को पिटता देख अंकिता बोल पड़ती है, नहीं नहीं, रुक जाओ, मत मारो सुशांत को, उसने कुछ नहीं किया, बस करो, रुक जाओ। अरे अरे मेरी बात तो सुनो पहले। अरे मार क्यों रहे हो आप सब? मेरी बात तो सुनो। है बड़ा पुराना याराना है। अरे कुलच्छनी, तुझे लाज नहीं आती? बस कीजिए, आप कितना सुनाएंगी? आखिर किसी बात की एक लिमिट होती है। आप तो बोले ही जा रही है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। तभी भीड़ में खड़े लोग बातें करने लगते हैं। अरे ये विधवा तो परसों बाजार में रंगीन दुपट्टे देख रही थी, इसको तो बिल्कुल भी लाज नहीं है। अरे सुनो सुनो, ये विधवा बड़ी चटोरी है, मैंने तो इसे गोलगप्पे खाते देखा था, जरा सी लाज नहीं है इसमें। अरे देखो तो इस विधवा को, कैसे हंस हंस के बात कर रही है, जरा सी लाज भी नहीं बची। छी। अंकिता अपनी सास ललिता भीड़ में जमा लोगों के ताने और अपनी इस बेरंग जिंदगी से तंग आकर अपने अंदर दबा हुआ सारा दर्द अपने सवालों से बयां करने लगती है। वो सबसे कहती है कि हाँ, आती है लाज, पर आज इस लाज के बंधन को तोड़कर मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या एक विधवा को खुश रहने का हक नहीं है? क्या उसकी जिंदगी में रंग नहीं हो सकते? क्या वो अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकती? क्या वो दोबारा शादी नहीं कर सकती? आखिर ये सारे बंधन एक विधवा के लिए ही क्यों बनाए? आखिर मेरी गलती ही क्या थी? बस कर अंकिता बेटा, मुझे माफ कर दे। समाज क्या कहेगा, इस डर से मैंने तुझे बहुत दुख दिए, तेरी खुशियों को दबा कर रखा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अंकिता के साथ साथ अंकिता की सास ललिता सुशांत से भी माफी मांगती है। अंकिता के इस तरह के सवालों को सुनकर मंदिर में जमा लोगों के बीच एक सन्नाटा सा हो जाता है। सबकी अंतरात्मा झंझोर जाती है। उसकी सास ललिता को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो बिना किसी देरी अपनी विधवा बहू अंकिता की शादी सुशांत से मंदिर में ही करवा देती है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।